और अब बात पंचायती राज चुनाव के नतीजे की। जी हां, आज पंचायती राज चुनाव के नतीजे आएंगे। पंचायती राज चुनाव की मतगणना जारी है। 4 चरणों में हुए मतदान का रिजल्ट आज आएगा। जिला मुख्यालय स्तर पर हो रही है गिनती। जिला परिषद सदस्य पद के उम्मीदवारों का आज फैसला होगा। पंचायत समिति के सदस्य पद के लिए 12,663 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज हो जाएगा। उधर बड़ी खबर आ रही है जैसलमेर से, जहां कांग्रेस का खुला है पहला खाता। रुझान कांग्रेस के पक्ष में। जैसलमेर समिति वार्ड नंबर 3 से बरमसर से कांग्रेस प्रत्याशी जीता है। कांग्रेसी रेशमा राम की जीत हुई है। ये पहली रुझान कहा जा सकता है, वो भी कांग्रेस के पक्ष में। तो जैसलमेर से ये बड़ी खबर। जैसलमेर से ये बड़ी खबर आ गई है, जहां पर कांग्रेस के पक्ष में यह पहला रुझान आया है। और वहीं गिरवा पंचायत समिति के रुझान भी सामने आ गए हैं। 8 वार्डों में कांग्रेस, 3 वार्ड में बीजेपी आगे है। बाड़मेर फागलिया पंचायत समिति में वार्ड 1 से 7 पर भाजपा आगे है, जबकि वार्ड 8 और 9 में कांग्रेस आगे चल रही है। बदनौर पंचायत की बात करें तो समिति कुल वार्ड 15 में कांग्रेस और भाजपा दोनों 2-2 पर आगे है। 1 पर निर्दलीय आगे है। बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर ग्रामीण के वार्ड संख्या 3 से बीजेपी आगे चल रही है। वार्ड संख्या 2 से बीजेपी, वार्ड संख्या 1 से कांग्रेस आगे है। दोनों में कांटे की टक्कर देखी जा रही है। और इधर कांटे की ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीकर, अजमेर और बूंदी में गिनती की तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर गिनती जारी है और रुझान भी सामने आने लगे हैं। बीजेपी और कांग्रेस में जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रहा है। तो ये 3 तस्वीरें सीकर, अजमेर और बूंदी। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच मतगणना जारी। हालांकि जीत और हार से पहले ही प्रत्याशियों को बारेबंदी में डाल दिया गया है, तो ऐसे में जश्न का यहां पर माहौल अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद दिखता जाएगा कि आखिर किसके पक्ष में आज ये परिणाम आते हैं, किसका मंगल होता है, ये जरूर दिखेगा। बीजेपी की होगी बल्ले बल्ले या कांग्रेस का फिर मंगल, ये कुछ ही देर के बाद फैसला हो जाएगा। चलिए, और हमारे साथ अजमेर, बीकानेर और उदयपुर से लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। उदयपुर सबसे पहले चलेंगे। कपिल श्रीमाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदयपुर में मतगणना शुरू, रुझान आने शुरू हो गए हैं। किसके पक्ष में दिखाई दे रहा है रुझान, कपिल? देखिए, उदयपुर में सबसे पहला परिणाम बिंडर पंचायत समिति से जनता सेना का सामने आया है। भाजपा और कांग्रेस को पराजित करते हुए जनता सेना ने बिंडर में जीत हासिल की है। तो वहीं कुराबड़ पंचायत समिति के जो रुझान सामने आए, जिसमें 2 पर कांग्रेस, 1 पर भाजपा और 1 पर जनता सेना आगे चल रही है। सबसे बड़ा अपडेट की अगर बात करें तो पूर्व विधायक सज्जन कटारा गिरवा पंचायत समिति से पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रही थी और वो 300 वोट से इस समय आगे चल रही है। गिरवा पंचायत समिति के रुझानों की बात करें तो 8 वार्डों में कांग्रेस आगे चल रही है, तो वहीं 3 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ये सूचना अभी हमें मिल रही है। दूसरी ओर अगर हम बात करें तो कुराबड़ पंचायत समिति से भी अब रुझान सामने आ रहे हैं, बिंडर से भी सामने आ रहे हैं और गिरवा से भी सामने आ रहे हैं। कुछ ही देर में अन्य पंचायत समितियों के रुझान भी सामने आएंगे। तो पहले अगर रिजल्ट की बात करें तो जनता सेना के पक्ष में आया और दूसरा रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के भरत व्यास ने बिंडर से जीत हासिल की। तो ये अभी तक के चुनाव परिणाम सामने आए हैं। चलिए, बीकानेर हम पहुंचते हैं। सतवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीकानेर की क्या तस्वीर है? सतवीर, किसके पक्ष में यहां पर दिखाई दे रहा है रुझान, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर की स्थिति है? जी बिल्कुल, अगर बीकानेर की राजनीति की बात कर ले तो जिस तरीके से जो प्रतिष्ठा तो दांव पर लगी हुई है, क्योंकि एक तरफ जहां केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल के जो बेटे हैं रविशेखर मेघवाल वो मैदान में है, तो उनके जस्ट सामने उनकी जो विधायक गोविंदराव मेघवाल, उनकी पत्नी आशा देवी हैं। तो ऐसे में कड़ा जो मुकाबला है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और राजनेताओं की जो प्रतिष्ठा है वो भी यहाँ पर दांव पर लगी हुई है। डाक मतों की जो गिनती है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है और इसके साथ ही हमारा शुरुआती जो रुझान की अगर बात कर लें तो यहाँ पर जो कांग्रेस का
वो थोड़ा रुझान ज्यादा आ रहा है। तो ऐसे में माना जाता है क्योंकि अभी समय काफी है और समय धीरे धीरे आगे बढ़ेगा तो उसके बाद में अनुमान लग जाएगा, क्योंकि मतदाताओं ने अपनी जो प्रत्याशियों का जो भविष्य है मतपेटियों में कैद कर दिया है और धीरे धीरे जो मतपेटियां है वो खुलती भी नजर आ रही है। मंगलवार का दिन है, किसका मंगल होगा किसी का अमंगल होगा ये तो धीरे धीरे जैसे वक्त आगे गुजरेगा उसके बाद में पता चल जाएगा। लेकिन उम्मीद यहाँ पर की जा रही है क्योंकि हर प्रत्याशी की जो निगाहें हैं वो लगी हुई है एक एक रुझान के ऊपर कि किस तरीके से उनके जो पार्टी है वो पार्टी में कितने उन्होंने यहाँ पर बहुमत यहाँ पर हासिल किया है। लेकिन माना जा सकता है क्योंकि सभी की जो क्योंकि यहाँ की बीकानेर की राजनीति की बात कर ले तो लगातार विजिट और दौरे यहाँ पर चले थे, सभी ने अपने अपने जीत के जो दावे हैं वो यहाँ पर किए थे। गाँव की सरकार की अगर बात कर ले तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण था कि सड़क, पानी, बिजली जो मूलभूत सुविधाएं होती है उसी को लेकर जो मतदाता थे उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर किया है। और ऐसे में माना जा सकता है कि अब धीरे धीरे जैसे वक्त आगे गुजरेगा क्योंकि 10 बजे बज चुके हैं और 10 बजे के बाद में क्योंकि 12-1 बजे तक की पंचायत समिति सदस्यों की जो काउंटिंग है वो पूरी होने की जो उम्मीद है वो जिला कलेक्टर नमित मेहता भी बता चुके हैं और इसके साथ ही उसके बाद में जिला परिषद सदस्यों की जो काउंटिंग है वो यहाँ पर शुरू होगी। फिलहाल मैं अपने कैमरा पर्सन धीरज जोशी को तस्वीरें एक बार दिखा दें क्योंकि जो जाब्ता है वो पुलिस के जवान है वो यहाँ पर मौजूद है, पूरी ड्यूटी यहाँ पर निभाई जा रही है और जिला कलेक्टर नमित मेहता और पुलिस अधीक्षक प्रहलाद सिंह भी अभी यहाँ पर पॉलिटेक्निकल जो कॉलेज है वहाँ पर पहुंचे और यहाँ पर जो जायजा है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। सभी जगह जाकर वो पूरी तरीके से स्थिति का यहाँ पर जायजा ले रहे हैं। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पूरी मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है ताकि किसी भी तरह की जो परेशानियां है वो यहाँ पर न हो और कोरोना गाइडलाइन की पूरी तरीके से जो पालना है वो भी यहाँ पर करवाई जा रही है। निश्चित तौर पर तो तस्वीर बदलती रहेगी। हमारे साथ अभिजीत दवे भी अजमेर से जुड़े हुए हैं। अजमेर की क्या तस्वीर है अभिजीत, किसके पक्ष में रुझान, क्योंकि ईवीएम धीरे धीरे खुलता हुआ नजर आ रहा है और तस्वीर भी बदलती हुई नजर आएगी। अब बिल्कुल कल्याण, शुरुआती 1 घंटे के अगर रुझानों की बात करें तो जिला परिषद के जो 32 वार्ड हैं उनके करीब 13 वार्डों के रुझान आने शुरू हो गए हैं और बहुत कांटे की टक्कर भाजपा और कांग्रेस में जो शुरुआती रुझान है उसमें देखने को मिल रही है। जो 13 जिला परिषद वार्डों के रुझान हमें मिले हैं उनमें से 7 वार्डों में भाजपा के जो प्रत्याशी हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं, जबकि 6 वार्ड ऐसे हैं जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपनी बढ़त बनाए रखी है। सबसे महत्वपूर्ण जो है वो जो 14 नंबर वार्ड है जहां पर पूर्व जिला प्रमुख जो है वो सुशील कंवर पराड़ा वो मैदान में है, वार्ड नंबर 2 है वो मैदान में है। मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा सीधी जहां पर ये चुनाव के रुझान और नतीजे आ रहे हैं। मीडिया सेंटर जो यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर में बनाया गया है जहां पर तमाम 11 पंचायत समितियों के साथ साथ जो 32 जिला परिषद के वार्ड हैं वहां के रुझान जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। और सीधा आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर व्यवस्था की गई है मीडिया सेंटर में, किस तरीके से मैं कैमरा पर्सन को बोलूंगा वो आपको दिखाएंगे एक बार किस तरह से व्यवस्था बनाई गई है। जो तमाम जिला परिषद के 32 वार्ड हैं एक बार आप जिला परिषद के हमें दिखाएं दर्शकों को एक बार किस तरह के रुझान है। देखिए जिला परिषद के शुरुआत से अब हम कैमरामैन आपको दिखाएंगे स्क्रीन पर, ये वार्ड नंबर 1 जो है जिला परिषद का, यहाँ पर भाजपा के जो महेंद्र मंझेवला हैं उन्हें 1152 वोट मिले हैं अभी तक, और जबकि ओम प्रकाश है कांग्रेस के, ओम प्रकाश उनको 1107 वोट मिले। इसी तरीके से वार्ड नंबर 3 से जो है भाजपा के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। वार्ड नंबर 6 की बात करें तो यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो आगे चल रहे हैं। वार्ड नंबर 7 से तमाम जो रुझान है वार्ड नंबर 7 से भी जो है भाजपा के राजेंद्र प्रसाद बागड़ी ने एक बड़ी लीड, करीब 1000 से ज्यादा वोटों की लीड जो है यहाँ पे बनाई है। सबसे खास बात इसमें कल्याण ये है, कैमरामैन आपको दिखाएंगे, जो नोटा के खाते में वोट जा रहे हैं वो रिमार्केबल फिगर है। 277 वोट नोटा में जा रहे हैं, 320 वोट, 350 वोट नोटा के खाते में बड़ी संख्या में वोट जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो जिला परिषद पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव हुए हैं उसमें उम्मीदवारों के चयन पर जो मतदाता है उन्होंने किस तरह अपनी छाप छोड़ी है। अगर नोटा में बड़ी संख्या में वोट जो है वो पड़ रहे हैं और लगातार जो पंचायत समिति हैं उनके भी रुझान हमें मिल रहे हैं। 11 पंचायत समितियों के लिए वोटों की गिनती का काम शुरू है। चूंकि 1 घंटे से ऊपर का वक्त अब जा चुका है और अब धीरे धीरे जो राउंड्स हैं वो कंप्लीट होते जा रहे हैं। बहुत जल्द अब हमें रुझानों के बाद परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन जो शुरुआती रुझान है जिला परिषद में वहां कांटे की टक्कर देखी जा रही है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। 7 वार्डों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 6 वार्डों पर कांग्रेस के उम्मीदवार जो हैं वो निश्चित तौर पर तो ये तस्वीर जरूर बदलते रहेंगे। हमारे साथ कपिल श्रीमाली लगातार जुड़े हुए हैं। कपिल, इस बार चूंकि जिस वक्त ये चुनाव हुआ है उस समय कृषि कानून को लेकर के किसान आंदोलित हैं और जिस इलाके में मतदान हुआ है वहां पर भी बहुत तादाद में किसान रहे हैं, क्या इसका असर दिखाई देगा इस काउंटिंग में?
देखिए काउंटिंग में इसका असर उदयपुर में तो दिखने को नहीं मिलता, क्योंकि हालांकि पुलिस की मशक्कत जरूर बढ़ी है कि मतगणना स्थल पर बड़ी तादाद में पुलिस का जाब्ता तैनात किया गया है। तो वहीं शहर में ये जो बंद का ऐलान किया गया था, इसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रह सके, इसके लिए भी पुलिस को अपनी अतिरिक्त टीम को वहां पर तैनात करना पड़ा है। तो पुलिस के लिए जरूर एक बड़ी चुनौती सामने आई है, लेकिन मतगणना पर इसका किसी तरह का असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मतगणना स्थल को पूरी तरह से सुरक्षित बनाया गया और बड़ी तादाद में यहाँ पर पुलिस का जाब्ता तैनात है। हालांकि पुलिस का ये दावा है कि शहर में भी जो पुलिस की टीम है वो पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात है और जो बंद का जो आह्वान है, इस दौरान किसी भी तरह की अशांति शहर में नहीं होने दी जाएगी। नहीं कपिल, ये सवाल ये है कि मेरा कि जिस तरह से कृषि कानून को लेकर के विरोध चल रहा था, उस विरोध का असर क्या बीजेपी और कांग्रेस के मतों पर दिखाई देगा? देखिए जो अगर हम उदयपुर की बात करें तो उदयपुर में इस तरह जो किसान आंदोलन था, इसका किसी तरह का प्रभाव नहीं देखा गया था। हालांकि लेफ्ट के कुछ पदाधिकारियों ने जरूर इस आंदोलन को बुलाने की कोशिश की थी, सड़कों पर उतरने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम थी। तो उदयपुर की अगर बात करेंगे तो इस किसान आंदोलन का उदयपुर के इस चुनाव परिणाम में किसी तरह का असर देखने को नहीं मिलेगा, ये हमारा आकलन है। निश्चित तौर पर। चलिए बीकानेर चलते हैं। सतवीर, क्या वहां पर इस तरह के जो कृषि आंदोलन को लेकर के लोगों में गुस्सा है, कहीं नाराजगी है? बीजेपी की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ये कृषि कानून जो है वो किसानों के बेहतरी के लिए है, और जबकि कांग्रेस और अन्य पार्टियों का कहना है कि ये पूरी तरह से किसानों के लिए काला कानून है। तो इसको लेकर के इस चुनाव में कोई असर दिखता हुआ नजर आ रहा है, जो अभी परिणाम धीरे धीरे आ रहे हैं? जिस तरीके से लगातार अगर बीकानेर की बात कर ले, बीकानेर में जो मंत्रियों के जो दौरे थे, केंद्रीय मंत्रियों के दौरे थे, वो भी लगातार यहाँ पर थे और यहाँ पर आकर उन्होंने जो कानून को लेकर, कृषि कानून को लेकर अपनी जो बात है वो भी अलग अलग तरीके से रखी थी। किसानों के लिए जहाँ एक बात सामने आ रही थी कि बोले किसान की हितैषी वाला कानून है और इसका जो फायदा है किसानों तक मिलेगा, लेकिन जहाँ कांग्रेस की बात कर ले तो कांग्रेस ने पूरी तरीके से जो विरोध है यहाँ पर किया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं माना जा सकता है, क्योंकि यहाँ के जो ग्रामीण अंचल के जो लोग हैं, जो ज्यादातर जो लोग जुड़े हुए हैं वो किसान के जुड़े हुए हैं, अपनी जो खेती बाड़ी से पूरी तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं। तो ये जो चुनाव है उसी दौरान ये चुनाव होना एक काफी अहम चीज माना जा सकता है। और ऐसे में ये जो बिल है कहीं ना कहीं इसकी भी जो बात है वो सामने आएगी। लोग ये जो जहन के अंदर ये चीज जरूर लेकर अपने जो पोलिंग बूथों पर पहुंचे होंगे और वहां पर उन्होंने इन जहन को लेते हुए ही अपनी जो मताधिकार है उसका प्रयोग किया होगा। तो ऐसे में इसमें माना जा सकता है कि इसका असर भी यहाँ पर जो चुनाव के नतीजों पर देखने को मिल सकता है, लेकिन इसका जो नतीजा, जो परिणाम जो सामने आएंगे वो बाद में आएंगे। जब मतगणना पूरी हो जाएगी उसमें यह तय हो जाएगा कि आखिर ये जो जिस तरीके से कृषि बिल को लेकर जो विरोध किया जा रहा है और जिस तरीके से सहमति और असहमति का जो दौर चल रहा है उसमें कहां पर ये जो बिलोंग करता है, लोगों ने इसे नकारा है या इसको अपनाया है, वो सारी चीजें जब नतीजे परिणाम धीरे धीरे खुलने लग जाएंगे, ईवीएम मशीनों से जब रिजल्ट आने लग जाएगा तो उससे अनुमान लग जाएगा कि आखिर किसके पक्ष में ये चीज गई है। और इस बिल को लेकर जो लोगों में गुस्सा था, क्या वो यहाँ पर ईवीएम मशीन के जरिए भी उतरा है, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर बीकानेर की बात करें, बीकानेर में और भी कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर जो उम्मीदें हैं, उनको लेकर जो मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। ऐसे में माना जा सकता है कि ये जो चुनाव के रिजल्ट आएंगे उसके बाद में ये कंफर्म हो जाएगा, तय हो जाएगा कि किन किन मुद्दों को लेकर जो जनता ने वोटिंग की है, उनका जो वोटिंग की है वो क्या उसका रिजल्ट वही आता है या कुछ अलग। जी निश्चित तौर पर ये तस्वीरें कुछ देर में साफ हो जाएगी। अभिजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं अजमेर से। अभिजीत, अजमेर में जिस तरह से आप बता रहे थे कि नोटा पर ज्यादा लोगों ने नोटा दबाया है, ऐसे में कहा जा सकता है कि बुनियादी जो उनके मांग है वो पूरा नहीं होने को लेकर के वो नोटा दबा रहे हैं, वो अपने प्रत्याशी से खुश नहीं थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि कृषि जो आंदोलन चल रहा है उसी के बीच ये मतदान हुआ, तो ऐसे में क्या अजमेर में भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आया लोगों के बीच? क्या कांग्रेस या बीजेपी इस कानून को भुला पाने में कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है?
देखिए कल्याण, जहां तक नोटा की आपने बात कही तो नोटा में जिस तरीके से हमें जो शुरुआती रुझान देखने को मिल रहे हैं कि जहां नोटा पर 300 से ज्यादा वोट नोटा में आ रहे हैं, गिनती का दौर अभी जारी है, हो सकता है ये आंकड़ा और भी बढ़े, तो इसका सीधा सीधा संकेत ये है कि दोनों ही दलों ने जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है वहां के स्थानीय मतदाता जो हैं वो कहीं ना कहीं उन उम्मीदवारों से संतुष्ट नहीं है, या उम्मीदवारों की जो अप्रोच रही है या पॉलिटिकल पार्टी की जो अप्रोच रही है कैंपेनिंग के दौरान उससे वो संतुष्ट नजर नहीं आए। लिहाजा यही कारण है कि नोटा में मतों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। जहां तक कृषि कानून को लेकर जिस तरह का आंदोलन चल रहा है उसकी झलक जो है आखिरी के 2 पंचायत समितियों के जब चुनाव हुए थे 1 और 5 दिसंबर को, उसमें जाहिर तौर पर कई जो ग्रामीण इलाकों के जो मध्यम वर्ग के किसान हैं उनमें थोड़ी नाराजगी जरूर देखी गई थी, लेकिन इतना व्यापक प्रभाव जो है वो अजमेर में खासतौर से इन कृषि कानूनों को लेकर इन पंचायत चुनावों में देखने को नहीं मिला। यहाँ जो बुनियादी सुविधाएं के मुद्दे हैं, जो बुनियादी इश्यूज हैं वो ज्यादा हावी और प्रभावी रहे। उसी को लेकर चलते जो है जो 3 चरण के चुनाव हुए थे वहां मतदान प्रतिशत जो है वो काफी कम रहा था। पहले चरण में महज 56% वोट पड़े थे, दूसरे चरण में 53%, तीसरे चरण में 51%। हालांकि चौथे और अंतिम चरण में 60% से ज्यादा मत जो हैं वो गिरे थे। लेकिन जो इश्यूज थे उन इश्यूज के इर्द गिर्द, लोकल इश्यूज के इर्द गिर्द ही ये पूरी मतदान प्रक्रिया जो है वो संपन्न हुई थी। हमने कई मतदाताओं से भी बात की थी, उनके जो मुद्दे थे वो मुद्दे उनके स्थानीय स्तर के मुद्दे थे, चाहे वो चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार हो, चाहे वो बिजली पानी की बुनियादी सुविधाओं की मांग हो, जो अभी तक आजादी के इतने सालों बाद भी गांवों तक नहीं पहुंच पा रही है। और सबसे खास बात, जो पैराफेरी के गांव हैं, जो शहरी सीमा के नजदीक जो गांव है, वहां पर भी अगर इन बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहता है तो जाहिर तौर पर ये व्यवस्था और राजनीतिक दलों के लिए सोचने की बात होगी कि इतने सालों बाद भी शहरी सीमाओं से सटे हुए गांवों में अगर सुविधाएं नहीं हैं तो जो दूरस्थ गांव हैं, जो रिमोट विलेजेस हैं, वहां तो इनकी कल्पना करना भी बेमानी होगा। तो इन तमाम मुद्दों के इर्द गिर्द ही ये पूरे पंचायत चुनाव जो है वो संपन्न हुए हैं। और मतदान प्रतिशत भी कहीं ना कहीं यही झलकाता है कि मतदाताओं में उत्साह इस लिहाज से भी नहीं था, क्योंकि एक परिपाटी सी बनी आई है कि आप आते हैं, वादे करते हैं, जीत के उन वादों को भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं ने इस बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए ये संकेत देने की भी कोशिश की है कि इस व्यवस्था में और खासतौर से सोच में एक बड़े स्तर पर बदलाव की जरूरत महसूस की जा सकती है। निश्चित तौर पर कपिल, ये सवाल है कि चूंकि इस बार जीतने से पहले ही तमाम प्रत्याशियों की बाड़ेबंदी में रखा गया है, ऐसे में सवाल ये उठता है कि चूंकि हमने सटोरियों का भी ये देखा था कि उन्होंने बताया था कि इस बार कांटे की टक्कर रहेगी बीजेपी और कांग्रेस में। इसी का डर था कि अभी सभी प्रत्याशियों को बाड़ेबंदी में रखा गया है, जो भी जीतने वाले भी हैं और हारने वाले भी हैं, क्योंकि जो अभी तक का जो तस्वीर हमें दिखाई दे रही है वो। जी बिल्कुल, देखिए जी बिल्कुल, देखिए अभी तक के जो चुनाव परिणाम सामने आ रहे हैं, मैं सबसे पहले उसमें एक बड़ा अपडेट देना चाहूंगा। पूर्व विधायक पुष्कर डांगी मावली पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं और वे इस समय आगे चल रहे हैं, ये सूचना हमें मिल रही है। दूसरी ओर गोगुंदा पंचायत समिति से सूचना मिली है 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, तो वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। भिंडर में जनता सेना एक और सीट जीतने में कामयाब हुई है, तो वहीं खेरोदा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है। दूसरी ओर आप बाड़ेबंदी की बात कर रहे थे, तो उदयपुर में निश्चित तौर पर जैसे जैसे मतदान के चरण खत्म होते गए, जिन इलाकों में मतदान संपन्न हुआ, वहां के प्रत्याशियों को भारतीय जनता पार्टी ने उसी समय बाड़ेबंदी में ले लिया, ताकि ये माना जा रहा था कि कई जगहों पर कांटे की टक्कर होगी, और जब कांटे की टक्कर होगी तो जो पंचायत समिति सदस्य होंगे उनके साथ में खरीद फरोख्त हो सकती है, उन्हें प्रलोभन दिया जा सकता है। तो इस प्रलोभन से बचाने के लिए सभी पंचायत समिति सदस्यों को अलग अलग जगह पर बाड़ेबंदी के अंदर रखा गया है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है उन्हें जिम्मेदारी दी गई है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, सभी के मोबाइल फोन बंद करा दिए गए। कुछ इसी तरह से कांग्रेस की भी तस्वीर देखने को मिली है। कांग्रेस ने भी अपने जो प्रत्याशी हैं वो किसी और पार्टी के प्रलोभन में ना आ जाए, इसको देखते हुए उन्हें भी बाड़ेबंदी में ले जाया गया है। मारवाड़ साइड में कांग्रेस के जो प्रत्याशी उन लोगों की बाड़ेबंदी की गई है। तो बाड़ेबंदी के मार्फत दोनों ही पार्टियों ने ये कोशिश की है कि उनके प्रत्याशी अन्य राजनीतिक दलों के प्रलोभन में ना आए, और यही वजह है कि अभी तक वे लोग बाड़ेबंदी में, और जो प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे उन्हें मतगणना स्थल पर शपथ दिलाने के लिए लाया जाएगा, और फिर एक बार फिर बाड़ेबंदी में ले जाया जाएगा। पंचायत समिति पर प्रधान, उप प्रधान, जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख के चुनाव नहीं होते जब तक सभी प्रत्याशियों को बाड़ेबंदी में रखा जाएगा। निश्चित तौर पर सतवीर, क्या बीकानेर में भी यही स्थिति है? क्योंकि जिस तरह से कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है उसमें निर्दलीय क्या यहां पर किंग मेकर की भूमिका में होंगे? जो अभी तक के परिणाम है ये बदल सकते हैं, ये मैं अभी जल्दबाजी होगा ये सवाल करना, लेकिन
क्या ये एक आशंका है, क्योंकि सटोरियों की तरफ से तो ये कहा जा सकता है कि जो कहा जा रहा था, चूंकि उनके जो रुझान कह रहे थे, उनके जो मैंडेट कर रहे थे कि कांटे की टक्कर होगी तो निर्णायक भूमिका किंग मेकर के रूप में निर्दलीय आ सकते हैं। जो तस्वीरें भी दिखाई दे रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है, लेकिन निर्दलीय भी कहीं से पीछे नहीं है, तो ऐसे में वो निर्णायक भूमिका में होंगे। जी बिल्कुल, अगर बीकानेर की राजनीति की बात कर ले तो जिस तरीके से कांग्रेस अपने जो जीत का है वो दावा कर रही है, तो वहीं पर बीजेपी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो वहीं पर अगर टक्कर की बात कर ले तो दोनों ही पार्टियों में यहाँ पे बीकानेर में बराबर की टक्कर देखी जा सकती है, लेकिन जो नतीजे आएंगे उसके बाद में ये टक्कर का जो परिणाम है वो साफ तौर पर निकल के सामने आ जाएगा। फिलहाल निर्दलीय हैं, उससे भी जो संपर्क जो पार्टियां हैं वो लगातार कर रखी है। सभी ने जो जितने भी निर्दलीय यहाँ पर खड़े हुए थे और जिस पंचायत समिति है वहां पर जो काफी अहम रोल अपना निभा सकते हैं निर्दलीय, उनसे संपर्क भी साधा गया है, उन्हें अपने लिए यहाँ पर मनाया भी गया है। मान मनोहार का जो दौर है वो भी चला है, क्योंकि जब रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आने के बाद में अगर कोई सदस्य जीतता है और उन्हें बहुमत की जरूरत पड़ती है तो कहीं ना कहीं ये जो निर्दलीय है, जो टीम मेकर की जो भूमिका है वो यहाँ पर निभा सकते हैं। और खासतौर पर ये पूरी जिम्मेदारियां यहाँ पर ली गई है, अलग अलग जो नेताओं ने अपनी अपनी जो जिम्मेदारियां हैं वो यहाँ पर ली है। और खासतौर पर अगर बीकानेर की बात कर ले, बीकानेर में जो बाड़ाबंदी है, क्योंकि चुनाव निश्चित तौर पर सतवीर आप अपनी नजर बनाए रखिए, अभिजीत और कपिल आप अपनी नजर बनाए रखिए, हम तमाम अपडेट आप तक लेते रहेंगे क्योंकि लगातार आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। और चूंकि ये पहली तस्वीर, अभी शुरुआती तस्वीर है, ये बदल भी सकती है। आप हमारे साथ बने रहिए, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।